इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एसएसआर को लेकर कई संगठन, कई लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इंसाफ का भी इंतजार ही है। लेकिन अब इंसाफ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हां, 14 जून के बाद आज यानी कि 18 मार्च का दिन सबसे बड़ा है, सबसे भयानक है, क्योंकि आज ही सुशांत के केस में इंसाफ की बारी है। क्योंकि सबसे बड़ी अदालत में इंसाफ की सबसे बड़ी चौखट पर आज बहुत कुछ होने जा रहा है। और इसके बाद तो तय माना जा रहा है कि बीच बीच में नजर आ रही रिया चक्रवर्ती अब सीधे 20 साल बाद नजर आएगी, क्योंकि रिया पर और उसके भाई पर शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। और इसीलिए 18 मार्च को 14 जून की ही तरह भयानक कहा जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है आज, कैसे होगा पूरा इंसाफ, रिया की 20 साल वाली क्या है कहानी, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर 14 जून को हुआ क्या था। 9 महीने बाद भी पूरा सच सामने नहीं आ पाया है। हालांकि अब सच सामने आने की पूरी उम्मीद दिख रही है, क्योंकि सीबीआई के साथ साथ एनसीबी ने सबसे बड़े एक्शन की, सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई चल रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज करने को लेकर फैसला होने जा रहा है। जी हां, आज सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। एनसीबी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और एनसीबी की इस याचिका पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच में सुनवाई है। अब यहाँ पर बड़ी बात समझिए, एनसीबी ने कोर्ट में जो पुख्ता सबूत और गवाहों की लिस्टिंग पेश की है वो इतने सटीक और इतने गंभीर हैं कि रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज होना करीब करीब तय है। और रिया की जमानत जैसे ही खारिज होगी वैसे ही रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अब यहाँ पर रिया की तरफ से वकील रिया को छूट देने की मांग कर सकते हैं, सरेंडर से बचने की मांग कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होती है और इसके लिए आरोपी को वहीं पर कोर्ट में सरेंडर करना होता है। और रिया ने अगर सरेंडर नहीं किया तो रिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा। और अगर रिया इस वारंट के बाद भी पेश नहीं होती है, सामने नहीं आती है रिया चक्रवर्ती, तो फिर तो रिया को गिरफ्तार करने के लिए फोर्स भेजनी पड़ेगी। और आगे समझिए, अगर किसी वजह से रिया चक्रवर्ती कहीं गायब हो जाती है या फिर रिया चक्रवर्ती किसी वजह से कहीं फरार हो जाती है तो फिर तो रिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है और फिर तो रिया की मुश्किलें कुछ नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएंगी। रिया का काम तमाम होना फिर तो तय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी 14 जून को हुआ उसकी जांच तो सीबीआई कर रही है, लेकिन उसकी असली वजह की तलाश एनसीबी ही कर रही है। और एनसीबी की जांच में, एनसीबी के केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी सजा होती है तो ये भी इंसाफ की पहली कड़ी होगी और एसएसआर को इंसाफ मिलने की लिस्ट में ये पहला नंबर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में रिया की जमानत खारिज होती है तो रिया के साथ साथ ये पूरी गैंग के लिए बड़ा झटका होगा। साथ ही साथ इसी फैसले को नजीर बनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट भी रिया के भाई शौविक की जमानत को खारिज कर सकती है और साथ ही अन्य लोग दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा समेत 8 अन्य आरोपियों की जमानत खारिज करने की याचिका भी एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी है। और रिया के फैसले को ही नजीर बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट भी इन सब की, जी हाँ, इन सब की जमानत खारिज कर देगा। और एक के बाद एक ये सारे के सारे आरोपी, सुशांत को बर्बाद करने के आरोपी, सुशांत को हर तरीके से खत्म करने के आरोपी एक बार फिर से जेल के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे, जेल की काल कोठरी में कैद होंगे।
एक और बड़ी बात समझिए, अगर इस बार रिया चक्रवर्ती और उसके चमचों की ये जमानत खारिज होती है तो फिर तो तय मानिए कि इनको 20 साल की सजा होना भी तय है। यानी अगर ये लोग इस बार जेल गए, रिया समेत शौविक और सभी अन्य लोग अगर जेल गए, तो फिर तो इनका अगले 20 साल तक जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A बेहद कठोर है और इसी के तहत इन पर आरोप लगाए गए हैं और इसी धारा के तहत कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। और इसी मामले में रिया चक्रवर्ती प्राइम सस्पेक्ट है, रिया का भाई शौविक प्राइम सस्पेक्ट है और रिया के सभी साथी आरोपी हैं। और यानी कि अब ये रिया गैंग पूरी तरह से घिर चुकी है, फंस चुकी है और माना जा रहा है कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत के जरिए इस मामले में इंसाफ की सबसे बड़ी चोट होगी। एक और बात समझिए, लंबे समय से रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उसका भाई और उसके सारे के सारे करीबी लोग जमानत पर बाहर हैं। हालांकि कुछ वक्त में रिया चक्रवर्ती नजर आ जाती है, कभी जिम के बहाने तो कभी घर ढूंढने के बहाने। लेकिन अगर इस बार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज होती है, इस बार रिया चक्रवर्ती को अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है, बड़ा झटका अगर लगता है, तो फिर तो रिया चक्रवर्ती का बाहर दिखना, इस तरह से घूमना तो बहुत दूर की बात है। रिया चक्रवर्ती खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाएगी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई है, क्योंकि एनसीबी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच सुनवाई करने जा रही है और इसी सुनवाई के बाद तय होगा कि रिया का भविष्य क्या होगा, रिया को क्या अभयदान मिलेगा या फिर रिया की जमानत याचिका खारिज होगी और रिया को सीधे सीधे एक बार फिर से जेल भेजा जाएगा। और अगर रिया को जेल भेजा जाता है तो फिर सुशांत के मामले में, सुशांत के इंसाफ के मामले में ये बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब तक सारे के सारे आरोपों को नकारती रही हैं, रिया के वकील सारे आरोपों को नकारते रहे हैं, मगर इस बार अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत को खारिज करता है तो फिर तो कई तरह से आरोपों में दम नजर आएगा और इन आरोपों के बाद रिया का पूरी तरह से जेल के अंदर जाना भी तय हो जाएगा। तो आपका इस सबसे बड़े एक्शन पर, इस सबसे बड़े फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।